हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा पब्लिश किया जाता है और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा एनुअल बेसिस पे इस इंडेक्स को पब्लिश किया गया है 2006 से। तो 2006 से कंटिन्यू इस इंडेक्स को पब्लिश किया गया है एनुअल बेसिस पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो कि एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1971 के समय में। जो 1971 का जो समय है उसके अंदर इसको इस्टेब्लिश किया गया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा अलग अलग तरीके के जो इंडेक्स हैं वो निकाले जाते हैं, जहाँ पे कंट्रीज़ को मेजर किया जाता है, उनकी परफॉर्मेंस को यहाँ पे रैंकिंग दी जाती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ही एक एनुअल मीटिंग होती है डावोस, स्विट्ज़रलैंड के अंदर। डावोस एजेंडा के रूप से भी उस मीटिंग को जानते हैं। जनवरी का जो 2nd या 3rd वीक है उसके अंदर इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया जाता है। जो हमारे वर्ल्ड के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो उस मीटिंग के अंदर पहुँचते हैं और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की उस डावोस एजेंडा के अंदर वो अपने कंट्री की जो प्रोग्रेस है उसके बारे में बात करते हैं। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड के अंदर। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड के अंदर। तो आप डिफरेंस देखना, इसकी जो एनुअल मीटिंग है वो डावोस के अंदर होती है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड के अंदर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा काफ़ी सारे जो इंडेक्स हैं वो निकाले जाते हैं। ग्लोबल कम्पिटिटिव इंडेक्स है वो भी इन्हीं के द्वारा पब्लिश किया जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है वो भी इन्हीं के द्वारा निकाला जाता है। अगर हम बात करें ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की, तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के नेम से ही आपको पता लग रहा है कि यहाँ पे जेंडर्स के बीच में जो गैप है, जो महिला और पुरुष के बीच में जो गैप है उसको यहाँ पे मेजर किया जाता है। अब मेजर किसकी बेसिस पे किया जाएगा, किसके बेसिस पे जो रैंकिंग दी जाएगी कि यहाँ पे महिला और पुरुष के बीच में, मेल एंड फीमेल के बीच में इतना डिफरेंस है, जेंडर के बीच में इतना डिफरेंस है। तो 4 इम्पोर्टेंट डायमेंशन हैं जिनकी बेसिस पे ये जो इंडेक्स है वो पब्लिश किया जाता है, कंट्रीज़ को इसमें रैंकिंग दी जाती है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 की, 2022 का ये इंडेक्स जो रिलीज हुआ है उसके अंदर इंडिया की जो रैंकिंग है वो 135 इंडिया की रैंकिंग आई है। स्टूडेंट्स, आपको ये जो रैंकिंग है वो पता होनी चाहिए। काफ़ी सारे एग्जाम्स में जो रैंकिंग के बेसिस पे भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो इंडिया की जो रैंकिंग है वो 135 है। अगर हम कंपेयर करें 2021 के इंडेक्स से, तो इंडिया की जो रैंक है वो स्लाइटली इम्प्रूव हुई है। 5 जो रैंक है वो यहाँ पे इम्प्रूव होती हुई आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि 2021 के अंदर इंडिया की रैंक 140 हुआ करती थी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के अंदर। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स ओवरऑल ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की, तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के द्वारा बताया गया है कि आने वाले समय में 132 ईयर्स का जो समय है वो लगने वाला है। 132 साल का समय लगेगा हमको जेंडर पैरिटी को अगर अचीव करना है, जेंडर गैप को हमको मिनिमाइज करना है, इसको रिड्यूस करना है, तो उसके लिए 132 ईयर्स का जो समय है वो लगने वाला है। अगर 2022 के इस जेंडर गैप इंडेक्स की बात करें, तो जो बेस्ट कंट्री है, जिस कंट्री के द्वारा फर्स्ट रैंक अचीव की गई है, वो कंट्री है आइसलैंड। आइसलैंड के द्वारा फर्स्ट रैंक यहाँ पे अचीव की गई है। और सबसे ख़राब रैंक जिस कंट्री ने परफॉर्म किया है वो है अफ़गानिस्तान। आप प्रेजेंट समय में अफ़गानिस्तान में आपको पता है कि तालिबान ने जब से टेक ओवर किया है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस वहाँ पे क्लोज हुए हैं, महिलाओं की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में सबसे जो बेकार परफॉर्म किया गया है, सबसे जो लोएस्ट रैंक अचीव की है, वो अफ़गानिस्तान के द्वारा अचीव की गई है स्टूडेंट्स। अब हम बात करें ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स से रिलेटेड, यूपीएससी ने रिसेंटली 4-5 साल पहले 2017 के समय एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन देखिए काफ़ी इजी है, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं यूपीएससी के द्वारा। ये जो इंडेक्स हैं इन सब से इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। क्या तो आपको डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, क्या आपका किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का ये जो रैंक निकाली जाती है, कंट्रीज़ को रैंकिंग दी जाती है, ये किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है। तो
तो आप देखिए कि ये ग्लोबल, अभी हमने डिस्कस किया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, जिसको कि 1971 के समय इस्टेब्लिश किया गया था। कौन पर्सन है जिनके द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को इस्टेब्लिश किया गया था, उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। इसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, काफ़ी सारे लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया है। 2006 में यूपीएससी के द्वारा उस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को बेसिकली इस्टेब्लिश कौन ऐसे पर्सन है जिनके द्वारा किया गया। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें 2022 के इस ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की, तो 4 ऐसे जो की डायमेंशन हैं जिनके ऊपर जो रैंकिंग है वो प्रोवाइड की जाती है कंट्रीज़ की, जेंडर पैरिटी को यहाँ पे मेजर किया जाता है। तो 4 इंडेक्स हैं, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी है, एजुकेशन अटेनमेंट है, हेल्थ एंड सर्वाइवल है, एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है। तो इस तरीके से ये 4 डायमेंशन हैं जिनकी बेसिस पे कंट्रीज़ को मेजर किया जाता है, कंट्रीज़ की जो रैंकिंग है वो यहाँ पे निकाली जाती है। स्टूडेंट्स, इन चारों इंडेक्स के बारे में डिटेल में देखते हैं कि इंडिया ने कौन से इंडेक्स के अंदर किस तरीके से परफॉर्म किया है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा बेस्ट, सबसे अच्छे तरीके से जो इंडिया है कौन से इंडेक्स के अंदर, कौन से डायमेंशन के अंदर इंडिया ने परफॉर्म किया है। तो आप देखिए कि इन सब इंडेक्स के अंदर ओवरऑल इंडिया का जो यहाँ पे स्कोर है वो इम्प्रूव हुआ है, क्योंकि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के अंदर 0 से 1 के अंदर मेजर किया जाता है जो कंट्रीज़ की जो परफॉर्मेंस है, उसको 0 से लेकर 1 के जो पॉइंट, 1 का जो मार्जिन है इसके बीच में मेजर किया जाता है कंट्रीज़ की परफॉर्मेंस को। अगर हम बात करें कि जो 4 सब इंडेक्स हैं, जिसके अंदर हमारा फर्स्ट जो सब इंडेक्स है वो है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के अंदर इंडिया ने सबसे बेस्ट परफॉर्म किया है स्टूडेंट्स। 48 इंडिया ने जो रैंक है वो यहाँ पे अचीव की है। आप देखिए कि पॉलिटिकल सेक्टर में आपको जो 3 टायर जो हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है या अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, वहाँ पे महिलाओं को रिजर्वेशन होना एक काफ़ी बड़ा एक सुकून देता है कि जिसकी वजह से महिलाओं का चाहे नाम मात्र के लिए ही जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है वो इंक्रीज हुआ है। उसके ड्रॉबैक आपको पता है कि जो सरपंच पति सिस्टम है कि उनके घर के जो मेल मेंबर्स हैं उनके द्वारा ही उनकी पॉलिटिकल पोस्ट को यहाँ पे देखा जाता है। तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के अंदर इंडिया की जो रैंकिंग है वो 48 रैंक है। यहाँ पे इंडिया से बेस्ट परफॉर्मेंस जो बांग्लादेश की भी देखने के लिए मिलती है। बांग्लादेश ने 9 रैंक अचीव की है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के अंदर। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें सेकंड सब इंडेक्स की, सेकंड है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी के अंदर इंडिया की जो रैंक है वो यहाँ पे 143 है, काफ़ी लो है आउट ऑफ 146। 146 टोटल रैंक्स के अंदर इंडिया की जो रैंक है 143 आपको देखने के लिए मिलती है। स्टूडेंट, 2022 के इस ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के अंदर आपको कोविड-19 का जो इम्पैक्ट है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है, क्योंकि कोविड-19 के इम्पैक्ट की वजह से आपको देखने के लिए मिलता है कि लॉकडाउन की सिचुएशन हुई, और लॉकडाउन की सिचुएशन होने की वजह से जो हमारा प्राइवेट सेक्टर की जो जॉब्स हैं, जो हॉस्पिटलिटी सेक्टर है जिसके अंदर महिलाएं सबसे ज़्यादा यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन या लेबर के रूप में वहाँ पे काम करती हैं, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कम काम देखने के लिए मिला। तो उसकी वजह से भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस हुआ है इस सेक्टर के अंदर। तो इकोनॉमिक जो पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी है उसके अंदर इंडिया की जो रैंक है वो 143 है। थर्ड जो सब इंडेक्स है वो है एजुकेशन अटेनमेंट। स्टूडेंट्स, एजुकेशन अटेनमेंट के अंदर इंडिया की जो रैंक है वो स्लाइटली इम्प्रूव हुई है। 143 यहाँ पे रैंक है इंडिया की। बट हम ओवरऑल स्कोर की बात करें तो ओवरऑल स्कोर के अंदर जो इंडिया का जो स्कोर है वो मार्जिनली यहाँ पे ख़राब हुआ है पिछले साल के कंपैरिजन में। एजुकेशन अटेनमेंट का अगर आप देखिए कि जो प्राइमरी स्कूल है, सेकेंडरी है, इवन टर्सरी स्कूल है, उसके अंदर जो गर्ल्स का जो एनरोलमेंट है वो तो इंक्रीज हुआ है। बट अगर हम बात करें, कंपेयर करें कि कुछ ऐसे ड्रॉबैक भी हैं, जैसे कि ड्रॉप आउट रेशियो, क्वालिटी एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज, क्योंकि चाइल्ड मैरिज का भी आपको इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है वो देखने के लिए मिलता है। हमारी जो एसर की जो रिपोर्ट है वो बताती है कि एनरोलमेंट ज़रूर इंक्रीज हुआ है हमारे जो चिल्ड्रंस हैं उनका, बट ड्रॉप आउट रेशियो स्टिल एक सबसे बड़ा कंसर्न है हमारे यहाँ पे जो हायर एजुकेशन के अंदर। इवन रिसर्च की जो एक्टिविटी हैं उनके अंदर भी आपको जो लो पार्टिसिपेशन देखने के लिए मिलता है वुमेन्स का।
तो ये कुछ ऐसा रीजन है जिसकी वजह से एजुकेशन अटेनमेंट के अंदर इंडिया की जो रैंकिंग है वो सही नहीं है। हम बात करें फोर्थ इंडेक्स की, तो फोर्थ इंडेक्स है हेल्थ एंड सर्वाइवल, और इसके अंदर इंडिया के द्वारा सबसे खराब परफॉर्म किया गया है। सबसे लास्ट रैंक अचीव की है इंडिया के द्वारा, 146 रैंक है हेल्थ एंड सर्वाइवल के अंदर। हेल्थ एंड सर्वाइवल के अंदर दो यहाँ पे सब मैट्रिक्स हैं जिनके ऊपर हेल्थ एंड सर्वाइवल को मेजर किया जाता है जेंडर गैप इंडेक्स के अंदर में। एक तो है सेक्स रेशियो। आपको पता है कि इंडिया के कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे सेक्स रेशियो काफ़ी ख़राब सिचुएशन में चला गया था, बट पिछले कुछ सालों से गवर्नमेंट के इफ़र्ट्स की वजह से जो सेक्स डिटेक्शन की जो टेक्निक्स हैं उनको यहाँ पे स्टॉप करने की वजह से गवर्नमेंट के द्वारा समहाउ उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की गई है, जिसके अंदर सुकन्या समृद्धि योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम है हमारी गवर्नमेंट की। सेकंड है हेल्थ एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात की गई है। स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे जो महिलाएं हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा एक तो लो वेट की जो सिचुएशन है कि उनका वज़न कम होना, एनीमिया की सिचुएशन होना, ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो कंटिन्यू यहाँ पे एक मेजर कंसर्न बने हुए हैं हमारे कंट्री में, स्पेशल वुमेन्स की हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके अंदर में। तो स्टूडेंट्स ये कुछ 4 सब इंडेक्स थे जिनके ऊपर हमने देखा सबसे बेस्ट परफॉर्म किया गया है कंट्री के द्वारा पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में। सेकंड है एजुकेशन अटेनमेंट में 107, और इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में जो महिलाओं का जो रेशियो है वो काफ़ी कम है। हमारे IMF के जो पूर्व चीफ हुआ करती थी उनके द्वारा एक स्टेटमेंट भी दिया गया था कि अगर यहाँ इंडिया के अंदर अगर महिलाओं का जो लेबर पार्टिसिपेशन रेशियो है या इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन जो रेशियो है वो इंक्रीज हो जाए तो इंडिया की जो GDP है वो 20% यहाँ पे इंक्रीज हो सकती है। अगर हम बात करें हेल्थ एंड सर्वाइवल की, तो इसके अंदर सबसे बेकार इंडिया के द्वारा परफॉर्म किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा पब्लिश जेंडर गैप इंडेक्स के अंदर। तो स्टूडेंट्स ये जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो हमने डिस्कस की। UPSC के द्वारा इस तरीके से जो क्वेश्चन है वो कंटिन्यू पूछ लिए जाते हैं इन इम्पोर्टेंट इंडेक्स के बेसिस पे। सभी इंडेक्स को हम डिस्कस करेंगे इस इंडेक्स की सीरीज़ के अंदर। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।